बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक की वदानियत पे कामिल यकीन और मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद व सलाम के बाद मैं हूँ आसिम महमूद कलियार। आप देख रहे हो ANK पाकिस्तान न्यूज़। कौम तैयारी पकड़ ले, दिसंबर के अंदर दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं। इमरान खान, मुराद सईद की पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बार फिर एंट्री। नजर हम आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ैक़ आगाही के साथ पहुंचाता रहूं। नजर हम अगर बात की जाए कि पाकिस्तान की सियासत की, तो इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तानी सियासत बल्कि दुनिया की सियासत का सिर्फ और सिर्फ एक ही बेताज बादशाह है, और वो बेताज बादशाह कोई और नहीं, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान है। इमरान खान ने इस वक्त पिछले काफ़ी अरसे से जो भी पेशन गोई की वो पूरी होकर रही। अगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान ने कहा कि ये लोग मिल के मेरी हुकूमत को गिराएंगे और ये तमाम मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह तमाम पार्टियां एक पे आ गई और उन्होंने इमरान खान की मुखालफत करके किस तरह इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लेके आए, और फिर इमरान खान के मुखालिफ होकर सारे इकट्ठे होकर उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये लोग इक़्तिदार से जब मुझे निकालेंगे तो ये लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह वो इमरान खान के मुखालिफ हुए। इमरान खान ने कहा कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और दुनिया ने देखा किस तरह वो इकट्ठे हो गए। इमरान खान ने कहा कि ये मेरी किरदार कुशी करेंगे, मेरे घरेलू जो है उनकी किरदार कुशी करेंगे, और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह इन लोगों ने मिल के इमरान खान की किरदार कुशी की, किस तरह इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी की किरदार कुशी की। इमरान खान ने कहा कि ये तमाम लोग इकट्ठे होकर मेरे खिलाफ मुकदमे करेंगे, और फिर दुनिया ने देखा कि 200 से ज़्यादा मुकदमे इमरान खान पे हुए। इमरान खान ने कहा कि ये लोग मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान ने कहा कि जिस वक्त मुझे जेल में डाला जाएगा, और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह इमरान खान को जेल में डाला गया। इमरान खान ने कहा कि मेरे जेल में जाने के बाद नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे, और फिर दुनिया ने देखा कि नवाज शरीफ किस तरह वतन वापस आए। इन्होंने कहा कि ये लोग मिल के मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह तमाम की तमाम पार्टियां मिल के इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़े। इमरान खान ने कहा कि ये लोग मेरी पार्टी तोड़ देंगे, और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह इमरान खान की पार्टी से कारकुनों को निकाला, रहनुमाओं को निकाला गया, किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसें करा के पार्टी से अलग कराया गया। इमरान खान ने कहा ये लोग मेरी पार्टी तोड़ने की कोशिश करेंगे, और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह बल्ले का निशान लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक हैसियत ख़त्म करने की कोशिश कर दी। इमरान खान ने कहा कि ये तमाम हरबे करके भी आखिरकार मेरी जीत होगी, और फिर दुनिया ने देखा 8 फरवरी 2024 को किस तरह पाकिस्तान की आवाम ने, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं था, कोई किस निशान पे लड़ रहा था, कोई किस निशान पे लड़ रहा था, किस तरह लोगों ने ढूंढ ढूंढ के इमरान खान के हिमायती लोगों के निशानात पे मोड़े जब्त की। दुनिया ने देखा कि किस तरह बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो साथ वाले लोग थे उन पे किस तरह मोड़े लगाएगी, और किस तरह बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी लोगों को जितवाया गया। नजरगाह में इमरान खान ने कहा आखिर जीत मेरी होगी, और फिर दुनिया ने देखा 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह का दिन। फार्म 45 के मुताबिक 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत बनती थी। नजरगाह में इमरान खान ने कहा ये अवाम इस सिस्टम के खिलाफ निकल आएगी, और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह बार बार आवाम को बुलाया गया और बार बार आवाम इस सिस्टम के खिलाफ निकली। इमरान खान ने कहा कि आखिर ये सिस्टम इस आवाम के हाथों शिकस्त खाएगा, और आज वो नौबत पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान की आवाम के हाथों ये सिस्टम बिल्कुल ही मफलूज हो चुका है। बज़ाहिर तो ये हुकूमत चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आज गए कि कल गए ये नौबत बन चुकी है। और अब जिस तरह हुकूमत के हालात बन चुके हैं, जिस तरह मईशत के हालात बन चुके हैं, तो कोई बईद नहीं कि अगले चंद दिनों के अंदर ये हुकूमत जाती हुई नज़र आएगी, क्योंकि नवाज शरीफ किसी भी सूरत इस वक्त जो हुकूमत का हाल हो चुका है, हुकूमत ने जिस तरह आवाम का हाल किया हुआ है, नवाज शरीफ किसी भी सूरत इसका बार उठाने के काबिल नहीं। और यकीनी तौर पे अगर कोई बच्ची कुची सियासत नवाज शरीफ ने बचाना है तो उसको अब इस हुकूमत से अलहदा होना पड़ेगा। नरेगा और वो वक्त दूर नहीं
बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये पेशन गोई की है और अपनी आवाम से मुतालबा किया है कि आप लोग इलेक्शन की तैयारी पकड़ लो। दिसंबर के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है। नजरें काम बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेशन गोई के बाद ये चीज़ वाज़ेह लग रही है कि हालात उस तरफ जाने शुरू हो गए हैं। किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब अदालतों के अंदर से रिलीफ मिलने शुरू हो चुके हैं। जिस तरह अदालतों की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसले आने शुरू हो गए, यकीनी तौर पे अब वो वक्त नहीं आ सकता कि जिस तरह पहले इलेक्शन के अंदर धांधली करा के फौज, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट्स और बाकी इदारे मिल के किस तरह सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी और एक पार्टी के चेयरमैन को शिकस्त देने के चक्कर में थे। लेकिन अब इस वक्त वो किसी भी सूरत कोई ऐसा इकदाम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो करते हैं तो पहले भी जो उनकी राई सही बच्ची कुची जो इस वक्त इज्जत है वो गुनवा बैठेंगे और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी राई सही जब बच्ची कच्ची जो भी इज्जत है वो गुंवारे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले कह तो बंद में थे, पार्टी टूटी हुई थी, पार्टी के पास कोई सिंबल नहीं था। अब यकीनी तौर पे पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से आएगी। पार्टी के पास अपना एक सिंबल होगा, पार्टी का एक चेयरमैन होगा, पार्टी के परचम होंगे, पार्टी के बैनर्स पे जनाब इमरान खान की तस्वीर लगी होगी और यकीनी तौर पे ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा आने वाले इलेक्शन के वक्त ना सिर्फ 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत लेगी बल्कि क्लियर मेजॉरिटी के साथ शायद कोई चंद एक सीटें सिंध से पीपल पार्टी को या किसी और जमात को कहीं बलूचिस्तान वगैरह से चंद एक सीटें मिल जाए तो मिल जाए, वरना पूरे पाकिस्तान के अंदर क्लीन स्वीप यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये कह दिया कि कौम तैयारी पकड़ ले तो यकीनी तौर पे उनको कुछ ना कुछ ऐसा इशारा मिल गया है कि शायद ये हुकूमत अब ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी और दिसंबर के अंदर इलेक्शन लाजमी होने हैं। क्योंकि अब सिर्फ 2 ही सूरतें हैं कि या तो एमरजेंसी लगा दी जाए या कोई मरशला की सूरत बन जाए या फिर दोबारा इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि इन इलेक्शन को अब ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मुस्तरद किया जा रहा है बल्कि आलमी दुनिया भी इसको मुस्तरद कर रही है, चाहे वो यूरोपीय यूनियन की शक्ल में हो, चाहे वो अमेरिका की शक्ल में हो, चाहे वो बरतानिया की शक्ल में हो। हर जगह पे इन इलेक्शन के अंदर धांधली 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 कहा जा रहा है और यकीनी तौर पे अब बैरूनी प्रेशर इतना बढ़ चुका है कि मज़ीद इस हुकूमत को चलाना नामुमकिन हो चुका है। और अब पाकिस्तान के वो हल्के कि जिन्होंने इस हुकूमत को बनवाने में अहम किरदार अदा किया, अब उनको भी सोचना होगा और वो यकीनी तौर पे अब कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे कि इस हुकूमत की नाकामी का मज़ीद बार अपने कंधों पे ले और यकीनी तौर पे वो पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन कराएंगे। और अगर पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं तो फिर कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत हासिल ना कर सके। नजरेगा इमरान खान की इस पेशन गोई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है और उनके अंदर एक हौसला आ चुका है और वो यकीनी तौर पे अब कह रहे हैं कि वो और ज़्यादा शिद्दत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताएंगे। नजरेगा दूसरी तरफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सबसे ज़्यादा मकबूल शख्सियत है तो वो मुराद सईद की है। मुराद सईद साबका वफाकी वज़ीर, जिसने आए तो KP की तरफ से थे लेकिन सबसे ज़्यादा मकबूलियत उन्होंने इमरान खान के बाद हासिल की। ये वो शख्स है कि जिसने हर जगह इमरान खान की हिफाजत की, जो हर जगह इमरान खान के साथ खड़ा रहा, इमरान खान के साथ एक चट्टान की तरह ये शख्स खड़ा रहा। कोई ऐसा मुहाज नहीं कि जिस मुहाज पे मुराद सईद ने इमरान खान का साथ ना दिया हो। और अब वो वक्त आ चुका है। नजरें काम सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद अब ये कहा जा रहा है कि KP के से जो मखसूस नशिस्तें हैं उनमें मुराद सईद का हिस्सा होगा, आज़म सवाती का हिस्सा होगा और मुराद सईद को एक बार फिर पार्लियामेंट के अंदर लाया जाएगा। नजरें काम ये बहुत ही खुश ऐन बात है। अगर मुराद सईद दोबारा असम्बली के अंदर आते हैं तो जिस तरह पहले वो असम्बली के अंदर असम्बली इजलासों के अंदर तकरीरें करते थे, दिखाई देते थे, बोलते थे, हक के लिए बोलते थे, तो अब यकीनी तौर पे दोबारा वो अपने हकूक़ के लिए बोलना शुरू होंगे। नजरें का उम्मीद है कि मुराद सईद बहुत जल्द पाकिस्तान की सियासत में वापसी होगी और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक दिसंबर के अंदर यकीनी तौर पे नए इलेक्शन पाकिस्तान में होंगे।
अगर इलेक्शन होता है तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ वाज़ेह अक्सरियत बल्कि 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत से जीत के दिखाएगी, और ना सिर्फ जीत के दिखाएगी बल्कि पाकिस्तान के तमाम अजला से, तमाम सूबों से, वफाक से मुकम्मल अक्सरियत के साथ जीतेंगे। सिर्फ सिंध के अंदर शायद चंद सीटें जो है वो दोबारा पीपल पार्टी को मिल जाए, और शायद बलूचिस्तान के अंदर से कुछ ना कुछ सीटें किसी न किसी को मिल जाए। बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह जो सूरत हाल नज़र आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। तो देखा हम आगे क्या होना है ये तो आप वक्त ही बताएगा। आप तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल एम के पाकिस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।